नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जो है बताने वाले हैं इनकम टैक्स के जो है थ्योरी क्वेश्चंस को लेकर के। कौन से थ्योरी क्वेश्चन जो कि आपके वीवीआई है, जो आप पढ़ करके जाएंगे तो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। तो ये सारे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ के जाइएगा थ्योरी में। प्रैक्टिकल के लिए जो है हमने जो है गेसेस बना रखे हैं, तो वो आपको वीडियो के थ्रू मैं बता नहीं सकता हूँ। और प्रैक्टिकल जो है टोटली प्रैक्टिस करने की चीज़ होती है। और प्रैक्टिकल के लिए अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप जो है हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जो है वीवीआई क्वेश्चन परचेज़ कर सकते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के जो थ्योरी क्वेश्चंस को देख लेते हैं। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है ऑनर्स पेपर 7 का एग्ज़ामिनेशन है, जो कि आपको 2 सितंबर को सेकेंड सिटिंग में डी ग्रुप में होने वाली है। दोपहर 1 बजे से लेकर के शाम के 4 बजे तक जो है बीकॉम वालों की चलेगी। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो सकता है वो है डिफाइन टैक्सेशन एंड डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव को जो आपको बताना रहेगा, और टैक्सेशन क्या है, इनकम टैक्स क्या है, इसके बारे में जो आपको बताना रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन फिर यहीं पे जो है आप इसका हिंदी जो नीचे पढ़ते जाइएगा, अगर आप हिंदी में लिखते होंगे तो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है, जिसको जो है हम पीएफवी बोलते हैं। डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोविडेंट फंड। ठीक है, फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज़ इनकम टैक्स। डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। तो इनकम टैक्स स्लैब जो है हर साल बदलता है, आपको मालूम है। जब भी कभी नया बजट आता है तो टैक्स स्लैब चेंज होता रहता है। तो इनकम टैक्स का ही एक ऐसा बुक है जो कि हर साल चेंज होता है, क्योंकि कुछ न कुछ टैक्स की पॉलिसीज़ में बदलाव किए जाते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से। और अभी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, आप लोग जो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्क्राइब द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 80C फॉर सैलरी होल्डर्स। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्कस दोज डिडक्शन अलाउड अंडर द हेड सैलरीज। ठीक है, छठवा क्वेश्चन देख रहे हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ प्री रिक्विजिट, व्हाट आर टैक्स फ्री प्री रिक्विजिट्स। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देख रहे हैं, डिस्कस द कैपिटल गेन विच आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे आप जो है देख रहे हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरी इनटू विच द एसेट्स आर डिवाइडेड विद रिगार्ड्स टू रेसिडेंस, गिव ब्रीफ अकाउंट ऑफ ईच ऑफ देम। ठीक है, और आपको एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक में आप जो है टैक्सेशन का प्रीवियस 5 to 6 ईयर का क्वेश्चन देखिए, क्योंकि केवल थ्योरी में ये 10 क्वेश्चन पढ़ना बेवकूफ़ी होगा। कॉन्सेप्ट अगर आपका टैक्सेशन का क्लियर है तो आप प्रैक्टिकल अटैम्प्ट करके ज़रूर आएँ। मैं हमेशा ये कहता हूँ बीकॉम वालों को कि आप जो है एटलीस्ट 2 थ्योरी और 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। अगर 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट 2 तो करें। 2 भी नहीं हो पा रहा है तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की कोशिश करें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से ये होता है कि जो भी आपके टीचर कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनको ये लगता है कि स्टूडेंट पढ़ने वाला है और इसको जो है कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है। क्योंकि थ्योरी में फिर यहाँ पे थोड़ा सा मार्क्स कम जाता है, ये मैं आपको खुल के बता देना चाहता हूँ। फिर 9वां क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हैं, नेम 10 आइटम्स विच कैन बी इंक्लूड अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कौन से आइटम इंक्लूड होते हैं, 10 आइटम के जो नाम आपको लिखने के लिए बोले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब टैक्सेशन का एग्ज़ामिनेशन होने वाला था, तो सिर्फ मैंने प्रैक्टिस किया था 5 ईयर क्वेश्चंस को लेकर के, यानी कि जो क्वेश्चन बैंक रहता है उसको लेकर के किया था। कॉन्सेप्ट तो नहीं बदल जाएगा ना, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे होता है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है, फिर आपको जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन टैक्स क्या होता है, इसमें से कौन सा ज़्यादा होता है जिसको लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी अपने टाइम पे भी। और आगे बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स थे जो हाउस होल्ड से रिलेटेड भी थे। तो वो सारे चैप्टर्स जब हमने पढ़े थे तो हमने प्रैक्टिकल ही अटैम्प्ट करे थे पूरे के पूरे, मतलब एटलीस्ट हमने 4 जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था, 1 थ्योरी किया था। और अराउंड 71 या 72 के अराउंड मार्क्स आए थे। कभी मैं मार्कशीट भी दिखा दूंगा आप लोग को। तो ये क्वेश्चन है। फिर 10वां क्वेश्चन है, डिफाइन एनुअल वैल्यू, स्टेट द डिडक्शन दैट आर अलाउड फ्रॉम द एनुअल वैल्यू फॉर कंप्यूटिंग द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये सब आप जो है पढ़ लीजिएगा। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि आप जो है दूसरे का कॉपी कर रहे हैं, तो
आप जो है एक चीज़ याद रखिएगा, जो दूसरे चैनल पे जो आपको क्वेश्चंस बताया जा रहा है चाहे जो भी है, वहाँ पर भी सपोर्ट में, बैक एंड सपोर्ट में हम ही काम कर रहे हैं, इसलिए ये सारी बातें मत लिखा करिएगा, ठीक है। तो क्लिक टुडे वाला ही हैंडल करता है दूसरी जगह भी, इस चीज़ को आप लोग जान लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।